अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। खुदा आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपको अपनी फैमिली के साथ जो है ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। जनाब यहाँ पे जाना हम लोग कर रहे थे नाश्ता। मैं तो ली थी अपनी प्लेन वाइट ब्रेड और खुरम जो है ना वो अपनी खाते हैं ब्राउन ब्रेड, और साथ में उन्होंने पीनट बटर लेना होता, पता नहीं कैसे खा लेते हैं। खैर वो पीनट बटर के साथ खा रहे थे और मैंने जो है ना जैम बटर ले लिया था। पीनट बटर टी मतलब इतना हैवी होता है कि मुझसे तो खाया ही नहीं जाता। तो भाई सबसे पहले तो जो वीडियो देख रहे होते हैं ना, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो नए देखने वाले होते हैं वो सब्सक्राइब तो करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है ना बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पे जो है ना 12 बजे के 1 बजे के करीब मैं बच्चों को थोड़ा सा फ्रूट्स जो है ना वो काट के किसी ना किसी तरह बहाने से खिलाती हूँ कि बस कोई ना कोई तरीके से बच्चे जो है वो फ्रूट्स खा लें, क्योंकि ये ज़रूरी होता है बच्चों को खिलाना चाहिए यार। बाहर की चीज़ें तो बच्चे खाते रहते हैं, तो ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे फ्रूट्स खा लें बस। फिर ये होता है ना कि मैं खुरम और हम बच्चे सब मिल के बैठ जाते हैं, तो मैं फिर काट के जो है ना वो देती रहती हूँ, साथ साथ खुद हम लोग खाते हैं और साथ साथ बच्चों को भी खिला देते हैं, इसी बहाने बच्चे खा भी लेते हैं। सारा कुछ खिलाने पिलाने के लिए ना बच्चों को स्टोरीज़ सुनानी पड़ती हैं, क्या क्या मुझे कोई स्टोरीज़ बना बना के इनको सुनानी पड़ती हैं, जिसके साथ साथ जो है ना फिर मैं खिला देती हूँ इनको। तो यहाँ पे साथ ही दोपहर का टाइम भी था, तकरीबन 3 ढाई 3 बजे जो है ना बच्चों को मसर चावल बने हुए थे। बच्चे जो है ना ये वाली दाल जो पीले मसर होता है ना वो वाले खा लेते हैं, जो काले मसर है ना वो वाले तो बिल्कुल भी ना जारिया को पसंद नहीं है, इसके बाबा को भी पसंद नहीं है, और जारिया को भी जो है ना काले मसर नहीं अच्छे लगते खाने में। तो ये जो है ना बच्चे शौक़ से खा लेते हैं खाना। बच्चों की पसंद की चीज़ बनी हो ना तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, वरना बच्चों के साथ खाने पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जनाब यहाँ पे जो है ना सैटरडे की शाम को हम लोगों ने जाना था ग्रॉसरी लेने के लिए, और बच्चों का जो है ना वो प्लान साथ बन गया था हमारे जाने का। तो मैंने कहा चलो देखते हैं जी बच्चे जाके क्या करते हैं। पता ही आपको बच्चे जो है ना वो टिकते तो है नहीं है, और अरीशा को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो चलो चुड़ैल। चलो 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 जंप जंप, ये बस। अब नहीं जाऊंगी मैं, बाबा बिल करवा रहे हैं आज। तो भाई जाते ही जो है ना वो फिर हम ग्रॉसरी जो है ना वो उन्होंने स्टार्ट कर दी थी लेना, और मैं जो है ना वो बच्चों को जारिया रीशा को लेके एस्केलेटर पे घूम रही थी, क्योंकि इन्हें एस्केलेटर पे चढ़ना उतरना इतना ज़्यादा पसंद है ना कि ये लोग कहती हैं बस हमें ऊपर नीचे लेके जाते हो। तो 2-3 फ्लोर थे, मैं इनको कभी ऊपर लेके जा रही थी कभी नीचे लेके आ रही थी, और जब मैं नीचे आ गई थी तो अरीशा मैडम को आ गया था वॉशरूम, और इतना मुझे गुस्सा आया ना कि वॉशरूम था 3rd फ्लोर के ऊपर। मुझे फिर इस मैडम को उठा के जो है ना वो लेके जाना पड़ा, इसको वॉशरूम लेके गई और वापस आई। तब तक खुरम ने यह है कि ग्रॉसरी कंप्लीट कर ली थी और बिल जो है ना वो करवा लिया था, तो काम हो गया था हमारा ख़त्म। इधर 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 इधर, इनको तो बिठाएं अंदर खोल के। चलो आप लोग अंदर। तो बस वहाँ से वापस आते हुए जो है ना वो सिर्फ यही 1 कप फिर हमने आइसक्रीम का लिया था, क्योंकि मेरा भी मूड नहीं था खाने का और बच्चों को भी नहीं थी लेके देनी, तो फिर हमने सिर्फ यही ली थी। और जब मैंने साथ खानी शुरू कर दी फिर ईशा ने भी मांगनी शुरू कर दी, तो फिर हम कहते हैं तुम लोगों ने अपनी तो ली नहीं है और मुझे भी नहीं खाने दे रहे हो। मैंने ना ली नहीं थी, मुझे तो पता नहीं मज़े की होगी या नहीं, ऊपर कॉकटेल वगैरह सब कुछ है, तो मुझे ना इतना कोई मतलब पसंद नहीं था कॉकटेल, तो मैंने कहा मैंने नहीं खानी ना। लेकिन जब मैंने टेस्ट की तो मुझे मज़ा आया, तो फिर मैं खाने लग गई थी साथ, और अरीशा को भी पसंद आ गई, अरीशा ने भी खाई थी, तो फिर इसी 1 कप में से हम तीनों ने खाई थी। अब बस घर आते ही ना मेरा पहला काम यही होता है कि मैं ना ग्रॉसरी जो है वो टाइम से ही समेट लूँ और रख लूँ, वरना जो है ना वो फिर बंदा ऐसा आलस हो जाता है ना कि बंदे का काम करने का दिल ही नहीं कर रहा होता। और वैसे भी जो है ना टाइम से काम ख़त्म हो जाए ना तो फिर आप मेंटली रिलैक्स भी हो जाते हो कि चलो यार काम जो है ना वो ख़त्म हो गया, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती। और सॉरी इस टाइम में कैमरा आपको काफ़ी हिलता नज़र आ रहा होगा, वो इसलिए कि मैं एक हाथ से काम भी कर रही थी, एक हाथ में मेरे कैमरा था, तो इस वजह से जो ना आपको वीडियो बड़ी हिलती जुलती नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हो गया था मेरा सारा काम ख़त्म, और संडे की सुबह जो है ना हम लोग नाश्ता करने के बाद फ्री हुए थे और बाहर हम लोग चले गए थे बच्चों को लेके। नज़र आ ही रहा है आपको कि झूला देखने के लिए, क्योंकि सनाबाजी घर आप लोगों ने देखा है वो तार पर जो झूला लगा हुआ था वो उस पिंग ने इन्ना स्यापा पाया ऐसी कि कसम बच्चा ने नसी तून दिया हुआ था हम लोगों को कि हमें जो है ना वो झूला चाहिए, हमें भी वैसे ही झूला बना के दो। तो हमारे यहाँ पे ना कोई तार थी ना कुछ, कहाँ से बना के देते लगा के देते। तो वैसे भी फिर हम काफ़ी देर से सोच रहे थे इस तरह का झूला लेने का, और अब जो है ना फाइनली हम लोग बच्चों को लेकर आए थे, और बच्चे तो झूले पे बैठ के उतरने का नाम ही नहीं थे ले रहे कि भैया हमने तो घर भी इसी पे ही जाना है। तो ये झूला हमने ले लिया था, और भाई यहाँ से उतार के ना हम लोग गाड़ी में घर आ गए थे। लोडर में पीछे झूला आना था, अब जारिया का मूड ख़राब था, उसको था कि हमने तो लिया ही नहीं है, हमारा झूला उधर ही रह गया, बाबा हमें घर ले आए हैं। इतनी मुश्किल से जारिया को गाड़ी में बैठ के समझाया कि बेटा वो दूसरी लोडर गाड़ी होती है उसमें ये घर छोड़ के जाएंगे, ये झूला हम अपने साथ नहीं लेके जा सकते। तो बड़ी मुश्किल से जाना वो जारिया को फिर मनाया था कि बेटा वो घर आ जाएगा, और जब तक वो घर आ नहीं गया ना जारिया को तब तक सुकून नहीं आया।
यहाँ पे अशर अली जो है ना वो भी आ गए थे, और आके जब बच्चों ने झूला देखा तो बच्चे सारे जो है ना वो बहुत एक्साइटेड हो गए थे। और संडे की शाम को जो है ना वो खुरम का सिंगापुरियन राइस खाने का दिल कर रहा था, तो जो है ना यहाँ पे ये जो मेन काम कटिंग का होता है ना सब्जियों का, ये सारा काम ना मुझे मामू जो है ना यानी मेरे ससुर जो है वो मुझे सारा वो सब्ज़ी कट करके दे दी थी उन्होंने। मतलब जब भी मैंने कुछ वेजिटेबल्स का या चाइनीज़ का कुछ भी बनाना होता है ना, तो वो वेजिटेबल्स जो कट करनी होती है ना वो मुझे मामू नहीं करके देनी होती हैं, तो मेरा काफ़ी काम जो है ना वो आसान हो जाता है कि कटिंग हो जाती है। उसके बाद जो चिकन है वो सारा वो मैंने तंदूरी मसाला डाल के और दही और जो जो चीज़ें मैंने ऐड करनी थी वो करके मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था कि ये वाला काम जो है ना मेरा कंप्लीट हो गया था। इसके साथ साथ जो है ना शाम को बच्चों को नूडल्स चाहिए थी, तो मैं उनको नूडल्स भी बना के दे रही थी, और शाम की चाय जो है ना वो तो मस्ट होती है, तो शाम की चाय भी मैंने साथ ही रख ली थी कि आंटी मामू और मैं जो है ना वो चाय भी पी लेंगे। यहाँ पे जो है ना मैंने एक साइड पे स्पैगेटीज बॉईल करने के लिए पानी रखी, और एक साइड पे मैंने प्याज जो है वो चॉप करके रख दी है। इसके अंदर जो है ना फिर मैं जो चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था ना वो वाला। और जो मेरे व्लॉग देखते हैं ना उनको पता ही होगा कि वीकेंड जब भी आता है ना, यहाँ तो सनाबाजी लोग हमारी तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है ना सनाबाजी की तरफ चले जाते हैं। मतलब जब भी कुछ कुकिंग करनी हो या कुछ बनाना हो, तो फिर मैंने सनाबाजी को कॉल कर दी थी कि सिंगापुरियन राइस बन रहे हैं, तो आप लोग जो है ना शाम को इधर ही आ जाना। ये होता है कि जब इकट्ठे होते हैं तो फिर खाना खाने में भी मज़ा आता है काफ़ी। यहाँ पे जो है साथ ही प्याज थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ था, तो मैंने जो है ना वो चिकन सारा इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, मुझे आप लोगों में से कोई कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो सिलिकॉन का चम्मच होता है, जब भी हम इसको नॉन स्टिक में यूज़ करते हैं तो ऑयल में झाग क्यों बनती है? क्योंकि मैंने नोटिस किया मैं जब जब सिलिकॉन का चम्मच इसके अंदर यूज़ करती हूँ ना ऑयल के अंदर, कढ़ाई के अंदर, तो वो झाग झाग सी बनना शुरू हो जाती है ऑयल में। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो मुझे अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब भी आपको इस तरह का काम कर रहे होते हैं ना, कोई जिसका काम काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है जिस कुकिंग का, तो भाई उसके साथ बर्तन जो है ना वो इतने ढेर भर जाते हैं कि अगर वो आप साथ साथ उसको साफ़ ना करो ना किचन को, तो इतना किचन में मैस क्रिएट हो जाता है ना कि आपको समझ ही नहीं आती कि आपने काम क्या करना है। इस सारे कुकिंग करते के दौरान जो है ना वो मैंने 3 दफ़ा जो है ना वो बर्तन धोए थे, और अभी जो खाना खाने के बाद के बर्तन है वो तो बाद की बात है ना, इससे पहले मैं 3 दफ़ा धो चुकी थी। इतना मतलब आपका किचन गंदा हो जाता है। बेहतर भी यही होता है कि बंदा साथ साथ जो है ना वो काम ख़त्म कर ले, ताकि आपको ज़्यादा मसला भी ना हो काम करते हुए, और किचन भी साथ साथ आपका साफ़ सुथरा ही रहे, तो काम करने में भी मज़ा आ रहा होता है। तो बस इसी के साथ जो है ना स्पैगेटीज़ जो है ना वो बॉईल करके मैंने रख दी थी, और चिकन भी तकरीबन डन हो गया था, तो मैंने उसमें कोयले का धुआं देना था, और साथ ही मैंने जो है ना स्पैगेटीज़ और के लिए वेजिटेबल्स के लिए भी लहसुन और अदरक को मैंने कहा जल्दी से जो है मैं इसको भी फ्राई कर लूँ। और इतनी शदीद किस्म की गर्मी तो वैसे ही थी धूप की वजह से, और चूल्हे के सामने खड़े होके तो यही होता है कि जो गर्मी की वजह से ना सर में शदीद किस्म वाली दर्द स्टार्ट हो गई थी। लो जी, पीछे छल्ली वाले की आवाज़ आ रही है। खैर जनाब, यहाँ पे जो है ना वो वेजिटेबल्स का कलर इतना खूबसूरत आ रहा है ना कैमरे में, और देख के जो है ना वो मुंह में पानी आ जाता है। तो इतनी प्यारी वेजिटेबल्स के कलर्स लग रहे हैं ना। और झूला दोपहर का आया हुआ था, और भाई बच्चे जो है ना वो ऐसे झूले पे बैठे हुए थे कि उतरने का नाम ही नहीं थे ले रहे। आराम से लेट के जो है ना वो रात हो गई थी, बच्चे जो है ना वो झूले लेते रहे, मतलब इतना सुकून था घर में। मैंने कहा चलो कोई एक अच्छा काम हुआ है कि कोई चीज़ के आने से जो है ना वो सुकून हो गया है, लड़ाई नहीं हो रही, अब जो है ना वो आराम सुकून से जो है ये बैठी रही हैं। और इधर जो है ना मैंने कोयले का धुआं भी दे दिया था, और भाई काम जो है ना मेरे ये 3 काम मेरे ख़त्म हो गए थे। और इसकी सॉस जो है ना वो मैंने खुरम को कहा था कि प्लीज़ सॉस जो है ना वो आप बना दें, तो सॉस फिर मुझे जो है ना वो खुरम ने बना दी थी। तो यहाँ पे जनाब मेरे ओवरऑल जितने भी काम है ना वो सब ख़त्म हो गए हैं। इसका लहसुन का जो क्रंच होता है ना ये इतने मज़े का लगता है ना चावलों के ऊपर, कि मुझे तो बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट पसंद है। तो बस जनाब अब आ गई है सर्विंग की बारी, और यहाँ पर मैं जो है ना वो डिशेज़ रेडी कर रही हूँ। और सनाबाजी लोग भी आ गए हुए थे, और सबको जो है ना वो शदीद वाली भूख लगी हुई थी, तो मुझे लगा बस जल्दी जल्दी से जो है ना वो डिशेज़ रेडी हो जाएँ। टन टनान, तो जनाब डिशेज़ हो गई हैं हमारी डन, और कसम से मुंह में दोबारा से जो है ना मेरे पानी आ गया है, और दस्तरखान हमारा लग गया था जनाब। उम्मीद करती हूँ वीडियो जो है ना आपको पसंद आई होगी, तो हमें याद रखिएगा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।